मगर उसे ये पता चल गया। तब उसने मुझे कैद किया। पहले उस पत्थर को मौत के तालाब में फेंका और उसके बाद मेरी शक्तियों को उस जादुई जहरीले कुएं में कैद किया। फिर उस अंधेरी मौत की गुफा में मुझे कैद किया। ओ, लेकिन अगर आप उस गुफा में कैद थे तो यहाँ कैसे आए? हाँ, उस अघोरी त्रिकाल ने मुझे और मेरी शक्तियों को अलग अलग तरह से कैद जरूर किया था, मगर मेरी सच्ची तपस्या के कारण मेरी आत्मा यही दिव्य लोक में थी, जबकि सिर्फ मेरा शरीर और मेरी ताकत कैद थी। खैर, अब मैं पहले उस पत्थर को निकालता हूँ, इससे पहले अघोरी त्रिकाल यहाँ आ जाए। हाँ। और फिर हरि तपस्वी ये कहकर तुरंत अपने जादू से उस तालाब से उस पत्थर को निकालते हैं। कि अचानक वहाँ वही अघोरी त्रिकाल आकर गुस्से से कहता है, अच्छा, तो तुम दोनों मेरे श्राप से आजाद हो गए और तुम्हें आजाद करने वाला ये है। ठीक है, अब की बार मैं तुम तीनों को ऐसा श्राप दूंगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम आजाद नहीं हो पाओगे। अरे दुष्ट अघोरी, तुझे अपने जादू का जितना इस्तेमाल करना था तू अब कर चुका है। अब तेरी जान मेरे हाथों में है और अब तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, हे तपस्वी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गलत किया, मगर मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। देखो देखो देखो, मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं करूंगा। तुम बस इस पत्थर को मुझे दे दो। लाओ, जल्दी से दे दो। अरे लाओ, चुपचाप दे दो। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है क्या कि मैं तुम्हारी इस झूठी बातों में आकर इस पत्थर को खत्म करने की बजाय तुम्हें कभी नहीं दूंगा। हाँ। अच्छा, तो तू ये पत्थर नहीं देगा? ठीक है, अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अघोरी त्रिकाल जैसे ही उन सब पर अपने जादू से हमला करता है कि अचानक तपस्वी हरि उस पत्थर को अपने जादू से खत्म कर देता है और पत्थर के टूटते ही अघोरी त्रिकाल जलकर भस्म हो जाता है। और वो लोग राजा के पास महल चले जाते हैं। हाँ, हाँ, अरे मेरी पुत्री वेदिका वापस आ गई। हाँ, हाँ, आप ठीक है ना बेटा? आपको हमने बहुत याद किया। राजकुमारी, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा था। आपके बिना हम बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। कैसी हैं आप ठीक तो है ना? बोलिए, कुछ तो बोलिए। जी पिताजी, जानती हूँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मनोज की वजह से। याद है पिताजी, हम दोनों ने मिलकर मनोज की गरीबी का कितना मजाक बनाया था, लेकिन उसने साबित कर दिया अगर इंसान दिल से अमीर हो तो वो चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो मनोज, मैंने उस दिन तुम्हें ठुकराकर बहुत गलत किया था। हाँ मनोज, हमारे अहंकार ने तुम्हें और तुम्हारे सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। हाँ, हमें माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं महाराज, आप पर अहंकार जचता है। आप तो हमारे राज्य के राजा हैं और राजा कभी अपने छोटे लोगों से माफी नहीं मांगते। चलिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज